हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को दुआ सलाम। आप सभी का वेलकम है आपके प्यार इसी चैनल आगाज पर। और मैं संजय नागर आज आपके लिए लेकर के आया हूं जेबीटी भर्ती का पिटारा। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है, इलेक्शन का दौर है और सरकार आपको ऑफर पे ऑफर दिए जा रही है। जैसे पहले पीजीटी का आपको बढ़िया सा ऑफर देने का काम किया, फिर कॉलेज कैडर का, और अभी आपके सामने ऑफर आ चुका है इसका, जेबीटी का। 2024 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा जेवीटी की वैकेंसीज यहां पे आ चुकी है। अब क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास के अंदर, और देखेंगे क्या क्या सरकार के द्वारा यहाँ पे देने का काम किया गया है, क्या क्या बताने का काम किया गया है। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप हरियाणा की साइट पे जाकर के hssc.gov.in पर वेबसाइट पे जाकर के भी आप इसको क्या चेक करने का काम कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें आपको बखूबी देखने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से क्या देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको इसके अंदर थोड़ी सी आपको चीजें बता दूं। ठीक है, देखो ये आपके डेट ऑफ पब्लिकेशन, ये नोटिफिकेशन आया था कल, आज है 10 तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये कल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, फिर कहता है कि आप ऑनलाइन अपने फॉर्म कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 12 तारीख से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। कब तक भर सकते हो आप? 21 अगस्त तक, 21 अगस्त और रात को 12 बजे तक आप अपने फॉर्म को यहाँ पे भरने का काम कर सकते हो। फीस कब तक भर सकते हो? 21 तक फॉर्म भर सकते हो और 23 तक आप यहाँ पे अपनी फीस सबमिट करवाने का काम कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ जरूरी डिटेल थी जो मैंने आपको बताने का काम किया। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जितनी भी वैकेंसी आई है सारी आपके मेवात केडर की आई है। ठीक है, ये बताया हुआ है कि स्पेस के ऊपर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे बातें करेंगे एक एक करके। ठीक है, अच्छा ये सब पोस्ट आपको बताई गई है कितनी आपकी रहेगी। जनरल के अंदर आपकी 607, एससी की 300 है, बीसी ए की 242 है, बीसी बी की 170 है, ईडब्ल्यूएस की 71 है, और ईएसएम इकोनॉमिकल जो जनरल है उनकी आपकी 50 है, और इकोनॉमिकल जो एससी है उनकी 6 है, और जो बीसी है इकोनॉमिकल के अंदर उनकी 5 है, और बीसी बी की भी 5 है। टोटल यहाँ पे आपके 1450 के आसपास, यानी कि 1456 आपकी वैकेंसी यहाँ पे टोटल आई हुई है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बातें की हमने यहाँ पे किसकी, वैकेंसी की, कितनी यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाली है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे देखने का काम कर लिया है। ओके है, एज क्राइटेरिया की अगर हम बातें कर लें, अगर आप लोगों ने जेबीटी का रखी है तो एज ये रही आपकी 18 से लेकर के 42। ठीक है, अच्छा पे स्केल क्या कुछ रहेगा, पे ग्रेड क्या कुछ रहेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है देखने का काम यहाँ पे कर सकते हो। ओके है, ठीक है। अच्छा, जो कैटेगरी के अंदर है जैसे कि शेड्यूल कास्ट, आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बैकवर्ड क्लास के अंदर 5 ईयर का मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है या आप किसी प्रकार के यहाँ पे रिटायर कर्मचारी हैं, आपको कितना क्या कुछ मिलेगा सारा यहाँ पे डिटेल में बताने का काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। क्लियर है, चलो जी, और हम बातें देख लेते हैं इसके अंदर हमारे लिए जरूरी क्या चीजें हैं। अब है इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस। ठीक है, हमारा यहाँ पे सिलेबस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर आएगा क्या क्या, कहाँ से करना है, कहाँ से होगा, ये सब कुछ। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे दे रखा है। मैं एक बार डिटेल में बता दूं क्या क्या आएगा, कितने नंबर का आएगा, क्या आपको तैयारी करनी है, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये रहा, ठीक है, ओके चलो जी। तो देखो आपका जो एग्जाम है, आपके एग्जाम के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो आ जाएगी आपकी सीडीपी। ठीक है, सीडीपी आएगी भाई, कितने, कम से कम भी 20 एमसीक्यू। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे किसके, सीडीपी के। इसके बाद में आपकी लैंग्वेज आ जाती है, 2 लैंग्वेज आती है, एक हिंदी आएगी और एक इंग्लिश आएगी। ठीक है, दोनों जो लैंग्वेज है आपकी वो 10-10 नंबर की आएगी। ठीक है, 10-10 नंबर की आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद में हरियाणा जीके, और हरियाणा के अंदर क्या कुछ जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, करंट में क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कम से कम भी 20 नंबर की। इसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के आपके सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, कम से कम भी 10 क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखने के लिए मिलेगा कम से कम भी 20 क्वेश्चन। इसके बाद में आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग आ जाते हैं आपके कम से कम भी 10 एमसीक्यू। ओके, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा पूरे सिलेबस के अंदर। यानी कि आपको कितने सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे, कम से कम भी 7। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। अब बातें कर ले सीडीपी के अंदर क्या क्या रहेगा, उसकी भी मैं यहाँ पे डिटेल में बातें करूंगा, तो आप देखने का काम कर सकते हैं।
डिटेल के अंदर। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लर्निंग प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी या फिर इन्वायरमेंट, इन सब चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे देखने के लिए चीजें मिलेगी। सोशलाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स, पीयर्स, ठीक है, इनका क्या कुछ रिलेशन बनता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा, पियाजे, कोलबर्ग या फिर वाइगोत्स्की, इन सब के आपको क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आपको देखने होंगे और उनसे आपके सवाल मिल जाएंगे कि किसने क्या कहा, कैसी अवधारणाएं रही, कौन क्या कहने जा रहा है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ओके है। आगे देखो, फिर आता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा, कौन चीज कहां से बनी, किस तरीके से। अच्छा, इसी की आपको लर्निंग एंड पेडागोजी आपको देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से आप चीजों को समझाने का काम कर सकते हो, साइकोलॉजी को किस तरीके से बनाने का काम कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीडीपी के अंदर देख पाओगे। ओके, इसके बाद में आ जाता है आपका लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो आपका रीडिंग अनसीन पैसेज है, ठीक है, 2 पैसेज एंड 1 प्रोज या फिर ड्रामा या फिर कोई पोएम के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। कंप्रीहेंशन मिलेगा, इन्फ्लुएंस, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, ठीक है, पोज एंड मे बी साइंटिफिक नैरेटिव या फिर डिस्कर्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, इसकी भी आपको यहाँ पे पेडागोजी आनी चाहिए, पेडागोजी। अच्छा, फिर इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ कंप्रीहेंशन, जैसे कि लर्निंग मटेरियल, ठीक है, लर्निंग मटेरियल के अंदर किस तरीके से चीजें आपकी रहती है, कोई भी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक क्यों जरूरी है और किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाने का काम कर सकते हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। मल्टीमीडिया मटेरियल, ठीक है, जैसे कि आजकल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप, और आप मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से क्या पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो इसका क्या कुछ यूज है, बच्चों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मल्टीलैंग्वेज रिसोर्सेस ऑफ क्लासरूम, ठीक है, अलग अलग तरीके के क्लासरूम, जैसे कि अभी हमारा जो क्लासरूम है वो डिजिटल क्लासरूम है, ठीक है, इस तरीके की क्लासरूम का क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। अच्छा, रेमेडियल टीचिंग, यानी कि किन किन चीजों को रेमेडीज के अंदर डाला जा सकता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब हिंदी के अंदर हम देखने का काम करेंगे। फिर आता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसके अंदर भी 2 अनसीन पैसेज आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो जैसे मैंने हिंदी के अंदर बताया। अच्छा, इसकी भी आपको पेडागोजी आनी चाहिए। लर्निंग एंड एक्वाइजेशंस, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है, फंक्शन वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, ठीक है, हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज एज ए टूल, किस तरीके से वो एक टूल के तौर पे इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टीचिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, इसके अंदर भी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब का बहुत मेन यहाँ पे रोल रहता है। अच्छा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही बात है, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया, इनका भी क्या कुछ रोल रहता है आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आ जाता है आपका हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के अंदर आपको हरियाणा की हिस्ट्री पता होना चाहिए, करंट अफेयर पता होना चाहिए, लिटरेचर पता होना चाहिए, ज्योग्राफी पता होना चाहिए, यहाँ की पॉलिटिक्स पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशन एंड वेलफेयर स्कीम, हरियाणा ने कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम निकाली है, करंट में कौन कौन सी चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी बात आपको हरियाणा के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये देखा हमने किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। अब देख लेते हैं हम जनरल इंटेलिजेंसी। ठीक है, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अच्छा, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इंक्लूडिंग क्वेश्चन एनालॉजी, ठीक है, सिमिलैरिटीज, अच्छा डिफरेंस, अच्छा शेप, विजुअलाइजेशंस, अच्छा ओरिएंटेशंस, इसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये पूरा सिलेबस आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद मैथ, मैथ के अंदर क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, देखो ज्योमेट्री आएगी, ठीक है, शेप एंड स्पाइटल, अंडरस्टैंडिंग, अच्छा सॉलिड अराउंड अस, अच्छा उसके बाद में नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंसुरेशन, ठीक है, सॉरी मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, ठीक है, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न और मनी, ये सारी चीजें आपको मैथ के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर पेडागोजी भी आपको आनी चाहिए कि जो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, अच्छा इसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग किस तरीके से कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग, कि जो एक बच्चा है वो किस तरीके से मैथ को समझ पाता है, आप उसको एडिशन समझा रहे हो, आप उसको सब्ट्रैक्शन समझा रहे हो, डिवीजन समझा रहे हो, किस तरीके से बच्चा समझ पाता है। तो बच्चे की एक जो मानसिक परिस्थिति है वो आपको समझनी होगी कि उसको मैथ कितना और किस तरीके से समझ आ रहा है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी।
अच्छा, इसके बाद में प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, करिकुलम्स, लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन थ्रू द फॉर्मूला, या फिर इस तरीके से आप सारे मेथड क्या है देखने का काम करोगे, कौन कौन से फॉर्मूला किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से डिलीवर किए जा सकते हैं, वो आपको पेडागोजी के अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ की जो पेडागोजी है इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। अब आते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आपका, और कम से कम भी 10 नंबर का आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, देखो कैसे, फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप आपको देखनी है, यानी कि एक फैमिली है एक फ्रेंड है, तो दोनों के अंदर जो रिलेशनशिप होगी किस तरीके से रहती है। अच्छा, उसके बाद में वर्क एंड प्ले, यानी कि आप काम भी करो और खेल भी खेलो। ठीक है, क्योंकि देखो अगर सिर्फ आप पढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो प्ले है, गेम है, उससे कट जाएगा, तो दिक्कत है, समस्या है। तो बच्चा काम भी करे और बच्चा खेले भी, दोनों को के अंदर संतुलन आपको बनाना होता है। इसके बाद में एनिमल्स, ठीक है, उसके बाद में प्लांट्स, इनका क्या कुछ रोल रहता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, शेल्टर्स, ठीक है, कहाँ कहाँ रहते हैं जानवर, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो, ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद में वाटर, ठीक है, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, वो सारी बातें आप इन्वायरमेंट के अंदर सीखते हैं। इसकी भी पेडोलॉजिकल इशू आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ठीक है, यानी कि क्या क्या स्कोप है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, या फिर इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है, अप्रोच ऑफ अप्रेंटिस, कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, वर्क, डिस्कशन, टीचिंग मटेरियल, एड्स, प्रॉब्लम, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर क्या पता होनी चाहिए। ये पूरा सिलेबस है आपका जेबीटी पीआरटी के अंदर। आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्या समझ में आए होंगे। अच्छा, इनके रिगार्डिंग आपको और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा सिलेबस हम आपको करवाने का काम करेंगे। ठीक है, ओके है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत जल्दी हम इसका भी बैच लेके आ रहे हैं और बहुत जल्दी हम इन सारे कॉन्सेप्ट को क्या करवाने का काम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। ठीक है जी, आज की इस क्लास के अंदर हमारा इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।